हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट विल बी रेजोनेंस। रेजो ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या होता है। तो क्या होता है रेजोनेंस, क्या कहती है रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है। रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ conjugated system, राइट। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, लोन पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इन अ कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। कंजुगेटेड सिस्टम वो होता है जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होती है, अल्टरनेट पोजीशन पे होती है। जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब जरूरी नहीं है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, ये सब भी हो सकते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में एक बार हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि जो रेजोनेंस है वो पाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों देता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता। जो रेजोनेंस है ना वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ही देती है, सिर्फ पाई बॉन्ड ही देती है, सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं देती है। कि जो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होती है ना वो क्या होती है, लूजली बाउंड होती है, इतनी ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होती है। सिग्मा बॉन्ड सॉरी पाई बॉन्ड जो होती है हमारे पास क्या होती है, लूजली बाउंड होती है, इसलिए वो क्या होती है, फ्री टू मूव होती है सिस्टम। जो हमारे पास पाई बॉन्ड होती है ना वो क्या होती है, लूजली बाउंड बॉन्ड है, लूजली लूजली बाउंड बॉन्ड होती है। इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो पाई बॉन्ड है ना फ्री टू मूव होती है, सिस्टम के अंदर मूव कर सकती है। इसलिए जो पाई बॉन्ड होती है ना, इसी वजह से हम जो पाई बॉन्ड को हमेशा क्या कैसी बॉन्ड बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। ये सिस्टम के अंदर मूव कर सकती है, और मूव करने का रीजन ये क्या होती है, लूजली बाउंड होती है। वेयर एज जो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होती है ना, सिग्मा बॉन्ड जो होती है हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड होती है। लोकलाइज्ड मीन लोकलाइज्ड मीन्स एक जगह पे फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते। लोकलाइज्ड बॉन्ड होती है, ये एक जगह पे फिक्स होती है, ये पाई बॉन्ड की तरह सिस्टम में मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइटली बाउंड होती है सिस्टम, ठीक है। अब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होती है क्यों, क्योंकि सिस्टम के अंदर मूव कर सकती है, और मूव क्यों कर सकती है, क्योंकि ये क्या होती है, लूजली बाउंड होती है, इसलिए ये इजिली सिस्टम के अंदर मूव कर सकती है। वेरे सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, लोकलाइज बॉन्ड होती है, सिस्टम के अंदर मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये टाइटली बाउंड होती है। अब सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास लूजली बाउंड क्यों होती है, क्योंकि सॉरी पाई बॉन्ड जो हमारे पास होती है वो लूजली बाउंड क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना साइडवेज ओवरलैप से बनती है, साइडवेज ओवरलैप से बनती है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनती है, पाई बॉन्ड बनती है। फिर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है, हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है लेटरल ओवरलैप से, जो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना उनसे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड हमारे पास कैसी होती है, सबसे पहले देखो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और रेजोनेंस जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ही देता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं देता है। रीजन क्या है, पाई बॉन्ड हमारे पास क्या होती है, लूजली बाउंड होती है, इसलिए सिस्टम के अंदर फ्री टू मूव होती है, मूव कर सकती है। वैसे सिग्मा बॉन्ड क्या होती है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, टाइटली बाउंड होती है सिस्टम के अंदर, इसलिए इजिली मूव नहीं कर सकती। और पाई बॉन्ड को जो हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड भी बोलते हैं, वेरे सिग्मा बॉन्ड को हम लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और रेजोनेंस जो है सिर्फ पाई बॉन्ड शो करती है, सिग्मा बॉन्ड शो नहीं करेगी। ओके, आया समझ में। और बट रेजोनेंस के लिए कंडीशन और क्या है कि सिस्टम हमारे पास कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मीन्स, अब देखते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसा रहता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है सिंगल बोन डबल बोन सिंगल बोन डबल बोन सिंगल बोन डबल बोन, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो ऐसे भी हो सकता है, सिंगल बोन डबल बोन सिंगल बोन, यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर पॉजिटिव चार्ज की जगह हमारे पास ऐसे हो सकता है सिंगल बोन डबल बोन सिंगल बोन, और यहाँ पे हमारे पास हो नेगेटिव चार्ज। या फिर हो सकता है सिंगल बोन डबल बोन सिंगल बोन, और यहाँ पे हमारे पास जो हो फ्री रेडिकल हो, ठीक है। और कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास पॉसिबल है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास हो सकता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास जो है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और जो रेजोनेंस है वो हमेशा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये वाला सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये मेरे पास कॉन्जुगेशन है, तो इसमें क्या होगा, ये मूव पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगी, ये वाली पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगी,
पाई बॉन्ड ने क्यों मूव किया, क्योंकि पाई बॉन्ड फ्री टू मूव होती है, लूजली बाउंड होती है, ठीक है। तो हो जाएगा, तो हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2, ये वाली बॉन्ड तो आगे चलेगी, CH टू, CH2। अब ये वाली जो यहाँ पे पाई बॉन्ड थी वो तो आगे चलेगी, मीन्स यहाँ पे बन गई, और ये वाली आगे चलेगी, ये वाली आगे चलेगी, यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से बॉन्ड टूटी है, बट इस वाले, ये देखो, इस वाले कार्बन से बॉन्ड टूटी है, बट इस वाले कार्बन को कुछ मिला है क्या, नहीं मिला, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड टूटी और एक बॉन्ड ही बन गई। इस वाले कार्बन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बॉन्ड टूटी एक बॉन्ड बन गई, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो इस पे आ गया नेगेटिव, और इस पे, इससे एक बॉन्ड गई तो इस पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमिना था। सिमिलरली ये तो हो गया इस वाले का। मान लो मेरे पास स्ट्रक्चर हो कुछ ऐसे, डबल बॉन्ड एच, H2 पॉजिटिव। अब ये भी रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस शो करेगा, इसमें क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने बताया था ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये भी हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो हमारे पास जो 5 टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, एक तो ये वाला होता है जिसमें हमारे पास क्या मिल रहा होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सेकंड टाइप का कौन सा होता है, सेकंड टाइप होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या मिल रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज। और थर्ड टाइप का होता है पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। फोर्थ टाइप का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। और फिफ्थ टाइप का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, और इन्हीं में के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल होती है। अगर हमारे पास सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। अब देखो इस वाले सिस्टम में रेजोनेंस कैसे हो रही है, ये बॉन्ड यहाँ चली जाएगी तो हमारे पास कैसे बनेगा, अब इस वाले कार्बन से बॉन्ड टूट गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एच डबल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, एक बॉन्ड बन गई, तो यहाँ से पॉजिटिव चला जाएगा, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आया समझ में कि रेजोनेंस होता क्या है, और रेजोनेंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है। रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास 5 टाइप के थे, ये वाले। और रेजोनेंस जो है हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन ही देते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, फ्री टू मूव होता है, सिस्टम के अंदर मूव कर सकता है, इसी वजह से हम पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज्ड बॉन्ड भी बोलते हैं। वेरएस जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो हमारे पास कैसी बॉन्ड होती है, लोकलाइज्ड बॉन्ड बॉन्ड होती है, एक जगह पे फिक्स रहती है, इजिली मूव सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसी होती है, टाइटली बाउंड हमारे पास रहती है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, क्या हमारे पास जो ये वाला सिस्टम है, क्या ये सिस्टम हमारे पास रेजोनेंस शो करेगा, देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो दोबारा से क्या आ गई, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। अब इस सिस्टम में क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये सिस्टम रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ठीक है। आया समझ में, ये सिस्टम रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, ऑलराइट। अब ये तो हो गया कि रेजोनेंस होता क्या है, पता चल गया, कौन शो करता है, होता क्या, ये तो पता चल गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड रेजोनेंस, हमें रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड रेजोनेंस, हमें क्या नीड थी रेजोनेंस की, ठीक है। तो हमें रेजोनेंस की नीड क्यों थी, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज, एक बार सुनते जाओ, व्हेन मैं बाद में आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, कि अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस जो है वो क्या होती है। तो फर्स्ट इज, हमें रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज इनकैपेबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ molecule, then we need two or more structure, ठीक है। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का एक लुईस स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाए तो हमें उस मॉलिक्यूल के 2 या 3 स्ट्रक्चर चाहिएंगे, ठीक है। एक रीजन तो ये है। दूसरा स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ना, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट इज, ये जो लुईस स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर तो वो होता है ना, तो जब भी सिंगल लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाए तब हमें क्या चाहिए होते, 2 या
ज्यादा स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के चाहिए होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं कैसे होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास इमेजिनरी बोल रहे हो या हाइपोथेटिकल बोल रहे हो, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, बट इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल तो होते हैं, बट ये क्या होने चाहिए, वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, वैलिड लुईस स्ट्रक्चर मींस ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम लुईस स्ट्रक्चर से जानते हैं कि मॉलिक्यूल के किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। ऐसा नहीं होगा कि आप ये इमेजिन जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल है, तो आप किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, तो वो हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तभी वो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल जरूर होते हैं, बट वो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज एक्चुअल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हैज लोएस्ट एनर्जी, हैज लोएस्ट एनर्जी एंड हैंस मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले इन पॉइंट को देखो, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी क्यों। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए, तो हमें दो या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल जरूर है, बट ये वैलिड स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी का होता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे कि हमें रेजोनेंस क्यों चाहिए होता है। अब जो है हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब इसमें जो हम जैसे ओजोन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ओजोन का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा रहता है, जैसे ओ डबल बोन ओ नेगेटिव, ये क्या हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में, जानते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की। राइट, कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कैसी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होती है, और जो सिंगल बॉन्ड होती है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, तो मान लो मैंने इस बॉन्ड को नाम दिया है बॉन्ड नंबर 1 और इसको दिया है बॉन्ड नंबर 2। तो अब हम सब जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड होती है वो कैसी होती है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है, और डबल बॉन्ड कैसी रहती है, शॉर्टेस्ट रहती है सिंगल बॉन्ड से। तो इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बॉन्ड नंबर 2 है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए बॉन्ड नंबर 1 से। बॉन्ड नंबर 2 जो है वो बॉन्ड नंबर 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बॉन्ड नंबर 2 क्या सिंगल बॉन्ड है, और बॉन्ड नंबर 1 क्या डबल बॉन्ड है, तो ये होना चाहिए। बट ये तो हमने कैसे दिया, ये तो हमने दिया मॉलिक्यूल को देख के। ठीक है, मॉलिक्यूल को हमने ऑब्जर्व किया कि ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो सिंगल बॉन्ड जो होती है वो डबल बॉन्ड से बड़ी होती है, तो सेकंड बॉन्ड जो है वो फर्स्ट बॉन्ड से बड़ी होनी चाहिए। राइट, बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा ना, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तब हमें पता चला कि जो फर्स्ट बॉन्ड है और सेकंड बॉन्ड जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट की बॉन्ड लेंथ और सेकंड की बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। ये हमें पता चला एक्सपेरिमेंटली। तो ये कैसे पॉसिबल है, हाँ, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल नेगेटिव चार्ज है। मैं दिखाती हूँ आपको कलर चेंज कर। ठीक है, अब जैसे देखो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इसमें कॉन्जुगेशन आ गया, हमारे पास कॉन्जुगेशन आ गया। तो कॉन्जुगेशन आ गया तो इसमें रेजोनेंस हो सकता है, हो सकता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और ये गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास ओ, वेट अ मिनट, ओ ऐसे था ये। तो इस ओ पे बॉन्ड ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर नंबर 1, ये है स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, तो अब ये जो पाई बॉन्ड होती है ये कैसी होती है, डिलोकलाइज्ड होती है, ये मूव करती रहेगी, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। मैंने अभी बताया पाई बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रक्चर के अंदर फ्री टू मूव होती है, ये मूव करती रहती है। तो पाई बॉन्ड कभी यहाँ पे होगी कभी यहाँ पे होगी। जैसे देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड क्या है, बॉन्ड नंबर 1 पे है। सेकंड स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड क्या है, बॉन्ड नंबर 2 पे है। ठीक है, तो अब जो इसका अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो सेकंड बॉन्ड है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये फर्स्ट बॉन्ड थी, ये सेकंड बॉन्ड थी, तो हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड क्या होनी चाहिए, सेकंड से बड़ी होनी चाहिए।
ठीक है, बट हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि वन दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये कैसे? तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट ओजोन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। वो कैसे बनेगा, वो होगा इन दोनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर। जैसे ये ओजोन है, अब देखो पाई बॉन्ड कभी इस तरफ थी तो हम इसे डॉट से शो कर देंगे कि पाई बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकती है और पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें भी पूरे मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज था। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे इस पे था, सेकंड वाले मॉलिक्यूल पे इस पे था, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था। राइट, तो क्या करेंगे, हो सकता है कि माइनस हाफ चार्ज इस मॉलिक्यूल पे होगा, माइनस हाफ चार्ज इस मॉलिक्यूल, तभी पूरा एक नेगेटिव बन जाएगा और दोनों पे क्या था, हमारा एक नेगेटिव चार्ज था। तो ये होगा हमारे पास ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिससे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने बोला था, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का। रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। तो अब अगर ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होगा तो देखो दोनों पे हमारे पास क्या डबल डबल बॉन्ड है, तो दोनों फर्स्ट और टू बॉन्ड क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब दोबारा से इन पॉइंट्स को पढ़ो। व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज इनकैपेबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल देन वी नीड टू और मोर स्ट्रक्चर। जैसे इस केस में मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या थी कि दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन लेयर के इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो हमें दो स्ट्रक्चर चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। तो इन्हें हमने क्या बोला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसे हमने बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही लिखा है ना यहाँ पे। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और इसने ओजोन लेयर की जो प्रॉपर्टी थी कि दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, वो भी प्रूव कर दिया, वो भी प्रूव कर दिया। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी का होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो हमारे पास बना है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी के सबसे लोएस्ट है, और यही क्या मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर और सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो यही है। ओके, आया समझ में कि रेजोनेंस क्या होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि रेजोनेंस क्या होता है, हमें रेजोनेंस की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो क्या होता है रेजोनेंस, एक बार ब्रीफली देखते हैं ताकि आपके याद रहे। रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेंगे, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए सिस्टम के अंदर फ्री टू मूव होते हैं। वेयर सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उसके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, सिस्टम के अंदर इजिली मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस शो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस शो करता है। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन मैंने 5 टाइप की बताई, कौन कौन सी। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सेकेंड टाइप की ये थी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अगर सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, जैसे कि हमने इसमें देखा। फिर उसके बाद देखा हमने हमें रेजोनेंस की नीड क्यों पड़ी। रेजोनेंस की नीड हमें इसलिए पड़ी, जब भी कोई सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हमें दो या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। तो उन दो या ज्यादा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, हमारे पास लोएस्ट एनर्जी का होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उसमें हमने ओजोन का एग्जाम्पल देखा कि ओजोन का स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेकंड बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या होती है, बड़ी होती है डबल बॉन्ड से। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तब हमने देखा कि फर्स्ट और टू बॉन्ड क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड एक दूसरे के क्या थी, इक्वल थी। तो हमने सोचा कि इसके अंदर एक फिनोमिना रहा होगा रेजोनेंस, जिससे हमने इसका ये मॉलिक्यूल का सेकंड स्ट्रक्चर बनाया। तो सेकंड स्ट्रक्चर बनाया तो देखा हमने यहाँ पे भी हमारे पास क्या थी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट थी। अब मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, फर्स्ट की सेकंड, तो वो होगा इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर, जो कि होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जो हमने ड्रॉ किया। पहले सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया ऑक्सीजन का, फिर देखा कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ थी तो हमने इसे डॉटेड लाइन से शो कर दिया, सेकंड में यहाँ थी तो यहाँ शो कर दिया। फिर पूरे मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज था, तो हो सकता है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, तो हो सकता है दोनों पे हाफ हाफ नेगेटिव शो करती है, इसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूल का वो यही होता है।
ठीक है, ऑलराइट, आया समझ में कि रेजोनेंस क्या होता है, हमें रेजोनेंस की नीड क्या पड़ी और रेजोनेंस कौन शो करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो है और एग्जांपल देखते हैं रेजोनेंस के, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या रहता है, CO3 टू नेगेटिव की बात करूँ, इसका हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है कुछ ऐसा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर रहता है ऐसा। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये सिस्टम में कॉन्जुगेशन है तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है। कैसे करेगा, मान लो ये नेगेटिव चार्ज गया है यहाँ पे, ये गया है यहाँ पे, हमारे पास क्या बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे रहेगा नेगेटिव। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ चली जाए। लेट मी चेंज है ना। ठीक है, अब ऐसे भी तो हो सकता है ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चले जाए और फिर ये यहाँ जाए। इस केस में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस केस में इसका स्ट्रक्चर बनेगा O नेगेटिव, O नेगेटिव और O। इस केस में इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। तो अब एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है CO3 टू नेगेटिव का कैसा रहेगा, जैसे ये रह गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये इसको हम बोलेंगे सेकंड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे थर्ड स्ट्रक्चर। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट मोलिक्यूल का, कार्बोनेट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मींस इन तीनों स्ट्रक्चर का जो मिक्सचर रहेगा वो होगा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, मोलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो वही रहता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे हम, सबसे पहले तो हम सिंगल बॉन्ड तो शो करेगा नहीं, तो ये सिंगल बॉन्ड बना लिया देखो। अब फर्स्ट में देखो, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, फर्स्ट में हमारे पास इस और इस कार्बन, इसको मैंने नाम दिया ऑक्सीजन नंबर 1, इसको मैंने ऑक्सीजन नंबर 2, इसको ऑक्सीजन नंबर 3। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 1 में डबल बॉन्ड है, सेकेंड स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 2 में डबल बॉन्ड है, थर्ड स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 3 में डबल बॉन्ड है। मींस तीनों ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, कभी इस वाले में, कभी इस वाले में और कभी इस वाले में। तो इसको जो है हम ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, ये वाली पाई बॉन्ड मूव कर रही है ना, कभी कार्बन और इस डबल बॉन्ड जो फर्स्ट नंबर का ऑक्सीजन है उसके बीच में, कभी कार्बन और इस सेकंड नंबर वाले ऑक्सीजन में, कभी थर्ड नंबर वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में मूव कर रही है पाई बॉन्ड। तो हम इस मूवेबल पाई बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज देखते हैं। हर एक स्ट्रक्चर में दो कार्बन पे नेगेटिव है, कभी इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। तो हर स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, पूरे मॉलिक्यूल पे हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है और किसी भी 2 ऑक्सीजन पे है। तो मींस हर ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज रहा होगा, 2/3 प्लस 2/3। ये है हमारे पास कार्बोनेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये हमारे पास क्या है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये स्ट्रक्चर, हमारे पास है ये H2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ मूव करेगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, CH2। अब इसके ऊपर से बॉन्ड गया है तो पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारे पास। तो ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा एक बात और, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनको हम ऐसे शो करते हैं। ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ठीक है, अब जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास कैसा होगा, जैसे H2 H H2 सिंगल बॉन्ड बना ली, तो एक बार जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर है तो इसको हम ऐसे डॉटेड शो कर देंगे। एक बार डबल बॉन्ड हमारी यहाँ है, इसको हम ऐसे डॉट में शो कर देंगे। अब पूरे सिस्टम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है, एक बार इस वाले कार्बन पे और एक बार इस वाले कार्बन पे। तो हो सकता है हाफ पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे हो, हाफ पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे हो। तो ये बन जाएगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम और एग्जांपल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की ट्राई करते हैं, जिससे आपको रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाने आ जाएंगे। ठीक है, बट सबसे पहले रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, हम रूल्स देखते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस में ही डिफर होने चाहिए। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफर होने चाहिए, एटम में नहीं होने चाहिए, एटम में डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे है मेरे पास H। ठीक है, मान लो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मेरे पास H। ठीक है, तो मान लो ये ऐसे हुआ और ये ऐसे गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे आया H। तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड मूव करिए, पाई बॉन्ड मूव करिए, पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में थी, सेकंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट तो यहाँ पे भी हुआ है, पाई बॉन्ड का मूवमेंट यहाँ पे भी हुआ है, तो क्या ये रेजोनेंस है? इसको भी रेजोनेंस बोलोगे? नहीं, ये रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। इस वाले में देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है वो पहले यहाँ पे था, सेकंड स्ट्रक्चर में वो यहाँ पे आ गया, मींस एटम की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है टोटोमेरिज्म। ये है हमारे पास टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो समझ में आया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे मेरे पास है ये। ठीक है, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊं, नेगेटिव आया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, तो CH2 डबल बॉन्ड N, ये आया N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब इस वाले नाइट्रोजन से देखो, एक बॉन्ड बनी और एक बॉन्ड टूट गई, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इसमें देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ कोई भी एटम की पोजीशन चेंज हुई है? नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है ना? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। उसके बाद सेकंड रूल क्या कहते हैं? सेकंड रूल ये कहते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, वो क्या होने चाहिए? उनके ऊपर सेम चार्ज होना चाहिए, उनके ऊपर चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखो, हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था वो कैसा था? न्यूट्रल था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो गए, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा था? न्यूट्रल था। सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हमारे पास क्या? न्यूट्रल है। तो चार्ज जो है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास फर्स्ट पे +2 चार्ज आ रहा है तो सेकंड पे +1 चार्ज आ रहा है, तो वो हमारे पास गलत हो जाएगा। हमारे पास चार्ज क्या रहना चाहिए? दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सेम रहना चाहिए। ये जैसे कि इस एग्जांपल में भी देखो, अगर ये तो एग्जांपल हमारे पास था ही नहीं, तो हमारे पास था ही टोटोमेरिज्म का एग्जांपल, राइट ना? तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड रूल क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो चार्ज है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। थर्ड रूल क्या कहता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए? अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर फर्स्ट में हमारे पास 6 अनपेयर, अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 तो ज्यादा हो गए, मान लो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड स्ट्रक्चर में 3 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। चार्ज क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफर करने चाहिए, एटम में नहीं करने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि ऑक्टेट रूल वॉयलेट नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे पास है ये NH2 पॉजिटिव, तो ये कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज। ठीक है, तो क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? ऐसे गया यहाँ पे पाई बॉन्ड मूव करी, CH2 पॉजिटिव H डबल बॉन्ड NH2, तो NH2 यहाँ पे लिखो NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया था ना, पॉजिटिव चार्ज गया। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने, ऑक्टेट रूल बोलता है कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसने डबल बॉन्ड बना रखे, तो 2 4 6 7 8 9 10, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर रहा है ना, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी? पहला, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में ही डिफर होने चाहिए, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है? जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जितने भी बन रहे हैं, 2 3, उन सब में क्या होना चाहिए? चार्ज क्या रहना चाहिए? सब में चार्ज सेम रहना चाहिए, और सबके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए।
थर्ड रूल क्या कहता है हमारे पास, कि जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। ओके, ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। ओके, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में डिफर हो, एटम में नहीं, चार्ज सेम रहे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहे और ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लेते हैं और उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना ट्राई करते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है इसका, दैट इज H2 डबल बॉन्ड H नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास ये है, हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव H डबल बॉन्ड H2 बन गया। ये हो गया वन स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। ये तो है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमें बनाना है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, दैट विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो वो कैसे बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाएंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लिया। अब फर्स्ट में देखो डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में थी, तो ऐसे शो कर देंगे, ऊपर शो करेंगे, इसको ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर में कार्ब इस वाले और इस वाले के बीच में डबल बॉन्ड थी, तो इसको ऐसे शो कर देंगे। अब एक में नेगेटिव यहाँ पे है, दूसरे में नेगेटिव यहाँ पे है, तो हाफ नेगेटिव इस कार्बन पे होगा, हाफ नेगेटिव इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अब है हमारे पास एग्जांपल ये H2 डबल बॉन्ड CHOH, हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम शो करते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक रेजोनेंस मैंने आपको ये भी बताई थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर बताई थी। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑक्सीजन के यहाँ आएंगे और ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास कैसे बनेगी, CH2 नेगेटिव आ गया, H डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिया, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। अब एक रूल क्या था कि चार्ज क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब ये स्पीसीज कैसी है, ये स्पीसीज है हमारे पास न्यूट्रल। अब ये वाली भी देखो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या मिलके क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल। तो हमारे पास सारे रूल जो इसमें फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अब बनाना है हमने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कैसे बनेगा, CH2 EHOH। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डॉटेड से शो कर देंगे। सेकंड में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास देखो CH2 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, CH2 पे हमारे पास आ रहा है नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे हमारा आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ रहा है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, ये बन गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बात करते हैं इसकी, ये है हमारे पास, ठीक है, हमें इसका बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे जाएगा, पाई बॉन्ड मूव करती है ना, पाई बॉन्ड ने मूव कर दिया, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड NH3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और ये स्ट्रक्चर रहेगा सेम। तो ये इसका स्ट्रक्चर सही है, ये इसका स्ट्रक्चर गलत है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन रूल क्या कहता है कि ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 10। 10 ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है इसका, H NH2 NH2। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, कैसे बनेगा, CH2 नेगेटिव H डबल बॉन्ड एंड H। अब इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिया है। अब इस केस में देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, दो इसने यहाँ पे बॉन्ड बना रखी है और दो ऐसे बना रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 80 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं कर रहा है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास एकदम करेक्ट है। और दूसरा क्या कह रहा था कि चार्ज सेम होना चाहिए, ये हमारे पास कैसा है, न्यूट्रल। तो ये भी हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर आपस में क्या कर देंगे, न्यूट्रल। तो ये भी हमारे पास कैसी स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज ही है। ओके, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, वो कैसे बनेगा, H2 H NH2। एक हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, एक हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड थी। हमारे पास कार्बन पे आ रहा है नेगेटिव और नाइट्रोजन पे आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है, तो ये बन गया इसका रेजोनेंस ग्रिड।
ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे है हमारे पास है ये वाला, हमारे पास है ये स्ट्रक्चर NH, हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। हमारे पास ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये जाएंगे यहाँ पर, ये जाएंगे यहाँ पर, तो ये बॉन्ड मूव होगी यहाँ पर। कैसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा हमारे पास नेगेटिव, ये है और ठीक है। अब ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगी, बॉन्ड यहाँ मूव करेगी, तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव, ये बॉन्ड आ गई यहाँ पे, ये इसने बॉन्ड किया था वहां पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड रहेगी ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चार्ज जाएगा यहाँ पे, कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, ये आया था यहाँ पे, ये बॉन्ड हो गई थी यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बॉन्ड मूव करेगी यहाँ पे, तो ये बॉन्ड मूव करेगी यहाँ पर, हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास NH2। अब इसने बॉन्ड ले ली तो इसके ऊपर से पॉजिटिव खत्म, ये वाली बॉन्ड आ गई यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बने। अब पूछो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखो इसका ऐसा रहेगा, यहाँ पे हमारे पास था NH2, अब हमारे पास इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड। अब देखो हमारे पास डबल बॉन्ड सब पोजीशन पे है, फर्स्ट कार्बन पे इन दोनों कार्बन में है, सेकंड में ये वाला, थर्ड वाला देखो इस कार्बन पे है तो यहाँ पे भी आएगी, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह है, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे सर्कल से, तो ये बनेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो हमारे पास नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है हमारा यहाँ पे, नेगेटिव आ रहा है हमारा यहाँ पे, और नेगेटिव आ रहा है हमारा यहाँ। ठीक है, तो ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान लो हमें ये दे रखा है, हमें ये वाला जो है कंपाउंड दे रखा है और इसके ऊपर किसी नेगेटिव चार्ज ने अटैक करना है, इसके ऊपर मान लो Cl नेगेटिव ही है, इसके ऊपर किसी नेगेटिव चार्ज ने, नेगेटिव नहीं सॉरी पॉजिटिव, H पॉजिटिव की बात करती हूँ मैं, H पॉजिटिव की बात करती हूँ मैं। अब इसके ऊपर किसी पॉजिटिव चार्ज ने अटैक करना है, तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे अटैक कर सकता है, वो अटैक कर सकता है या तो इस नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये वाला कंपाउंड दे रखा है और इसके ऊपर किसी पॉजिटिव चार्ज ने अटैक करना है, तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, वो करेगा इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे और इस वाली पोजीशन। क्यों, क्योंकि ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें इन्हीं 3 पोजीशन पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज को अटैक करना है तो वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज हमारा इन 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास अटैक करने आएगा तो वो सिर्फ इन 3 पोजीशन पे ही अटैक करेगा। ठीक है, इन 3 पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, आया समझ में, ऑलराइट। तो ये था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल है हमारे पास, मान लो बेंजीन है हमारे पास, हम बेंजीन का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, मान लो ये बॉन्ड शिफ्ट हुई यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे बनेगी ये, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव और यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव, राइट, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो ये बॉन्ड जाएगी यहाँ पर, ये बॉन्ड जाएगी यहाँ पर, तो फिर कैसे बनेगा आगे, ये नेगेटिव थी, यहाँ पे आ गई बॉन्ड, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ये वाली बॉन्ड थी इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में इस बॉन्ड ने मूव किया यहाँ पे, इस बॉन्ड ने मूव किया तो इस कार्बन से तो एक बॉन्ड टूटी, एक बॉन्ड बन गई, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को दूर करने के लिए ये बॉन्ड आगे मूव करेगी, ये बॉन्ड आगे मूव करेगी तो देखो क्या होगा, यहाँ पे तो था ही, यहाँ पे बन जाएगी और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव था ही, यहाँ पे तो नेगेटिव ऑलरेडी से था ही, अभी नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ जाएगा तो हमारे पास बॉन्ड कैसे बन जाएगी, यहाँ बन गई, यहाँ बन गई और यहाँ बन गई। ये सारे तो हो गए इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसका जो ये सारे तो हमारे पास है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखो
हमारे पास सभी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम शो करेंगे ऐसे। तभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम बेंजीन रिंग को हमेशा ऐसे रिंग के थ्रू शो करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यही, क्यों इसके अंदर हो रही होती है रेजोनेंस। देखो फर्स्ट पोजीशन में देखो हमारे पास जो जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। वहीं जो इसका फिफ्थ स्ट्रक्चर बना है उसमें देखो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, कार्बन नंबर 2 और 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1, इन सब के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में इन कार्बन नंबर के बीच में डबल बॉन्ड थी, इन वाले स्ट्रक्चर में इन कार्बन नंबर के बीच में डबल बॉन्ड थी। देखो C1 C2 में डबल बॉन्ड आ गई, C2 C3 में आ गई, C4 में आ गई, C4 C5 में आ गई, C5 C6 में आ गई, C1 में आ गई। मीन्स ओवरऑल सारी जगह हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। तो ये रहता है हमारे पास बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारे पास ये और ये। नेक्स्ट हम हमारे पास ये हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। कैसे होगा? ये बॉन्ड जाएगी यहाँ पे, ये बॉन्ड जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा C, वो नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा है H, यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड, ये ऐसे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगी, ये बॉन्ड आगे जाएगी, तो कैसे बनेगा? यहाँ पे आ गई हमारी डबल बॉन्ड, बॉन्ड नेगेटिव और H, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और ये ऐसे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पे पॉजिटिव आ गया ना, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर होगी बॉन्ड, तो अब कैसे बनेगा? यहाँ पे था, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थी डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव और H। अब आगे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो ये बॉन्ड आएगी यहाँ पे, ये बॉन्ड आएगी यहाँ पे, तो ऐसे बन जाएगा ऐसे और ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे C1 और C2 में डबल बॉन्ड थी, यहाँ पे C2 C3 में आ गई, C3 C4 में थी, C4 C5 में आ गई, C5 C6 में थी, C6 C1 में आ गई। तो मीन्स यहाँ पे अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो हमारे पास सब में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और बाद में हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, जिसमें ये भी हमारे पास डॉटेड बनेगी और ये भी। दोबारा से बनाती हूँ मैं। ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास सब पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे हमारा है नेगेटिव चार्ज, और कहाँ कहाँ पे? यहाँ पर पॉजिटिव है, और हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, और हमारा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा का रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर किसी नेगेटिव रिएजेंट ने अटैक करना है इसके ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर किसी नेगेटिव रिएजेंट ने अटैक करना है, तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे करेगा? वो करेगा इस पोजीशन पर, इस पर और इस। ऑलराइट, आया समझ में? तो ये था हमारे पास इसका रेजोनेंस हाइब्रिड और ये थे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, आया समझ में? अब एक और देखते हैं, दैट इज, पहले इससे शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है ये H, हमें इसका हमें क्या करना है? हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये क्या है? ये है ओड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनके बनता है ना। जैसे मान लो ये है हमारे पास, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आता है, तो कैसे आता है? इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है ना, ये बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। तब ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर होती है, तब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ना, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होती है, तभी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है और इस पे पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आया है तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन ले गया, तभी इस पे नेगेटिव आया, और ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है ना, तो इसका मतलब होता है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, तब इसके पास आया नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो हम बोलते हैं फ्री रेडिकल जब यहाँ पे क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। अब बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनती है, इस पे तो क्या एक ही है ना, तो अब क्या होगा? अब बॉन्ड जो है वो दो टाइप की होती है ना, एक होती है होमोलिटिक फिजन, एक होती है हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है? जैसे ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की, ये पाई बॉन्ड जो होती है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है ना, तो क्या होता है? दोनों
एटम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, तो होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, एक इस कार्बन ने ले लिया, एक इस कार्बन ने ले लिया, दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, इसे बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। इसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम एक एक अपना अपना शेयर ले जाते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। वहीं हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, जब एक बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड एक एटम ले जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ जाता है। जब बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाए तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, और जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम एक एक ले ले तो उसे बोलते हैं होमोलिटिक। होमोलिटिक के केस में क्या बनेगा, हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे, क्यों, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने एक एक ले लिया, तो इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो ये फ्री रेडिकल बन गए। जबकि हेट्रोलिटिक में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एटम ले जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो अब इस केस में कैसे होगा, मान लो इस बॉन्ड की होगी होमोलिटिक फिजन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल CH2, यहाँ पे आ गया फ्री रेडिकल, ये बन गया CH2, राइट, ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो CH2 फ्री रेडिकल CH2, अब इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिलकर आपस में बॉन्ड बना ली, दोनों ने मिलकर आपस में बॉन्ड बना ली, तो ये हो गए इसके रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब अगर मैं पूछूं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा था, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा था, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसा रहा होगा, CH2, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक केस में यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है और एक केस में यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, केस में यहाँ पे फ्री रेडिकल है, एक केस में यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड फ्री रेडिकल के केस में। ठीक है, फ्री रेडिकल के केस में ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, फ्री रेडिकल का ही देखेंगे, जैसे कि हमारे पास है ये ऐसे CH2 फ्री रेडिकल है, तब क्या होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होगा, बॉन्ड का इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैसे था, कैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो अब ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल रह गया। अब इस बॉन्ड की हो जाएगी हमारे पास क्या, होमोलिटिक फिजन, इस बॉन्ड की हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड CH2 तो था ही, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, इसकी होगी, ये था हमारे पास इस बॉन्ड की भी, अब ये दोनों फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ओके, अब इस बॉन्ड की होगी हमारे पास होमोलिटिक फिजन, तो डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे हमारे पास थी, अब यहाँ पे तो हमारे पास फ्री रेडिकल था, इसकी होमोलिटिक फिजन हुई, ऐसे बन गया, अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड की क्या होगी, होमोलिटिक फिजन होगी, तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था डबल बॉन्ड थी, इसकी होमोलिटिक फिजन हुई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कैसे बन जाएगा हमारे पास, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और ऊपर हमारे पास आएगा CH फ्री रेडिकल। ये होंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड की, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा, इन पूरी पोजीशन पे हमारे पास क्या था, फ्री रेडिकल था, सॉरी ये था हमारे पास। अब देखो डबल बॉन्ड हमारी हर पोजीशन पे आ रही है, डबल बॉन्ड हमारी हर पोजीशन पे आ रही है, तो ऐसे लगा देंगे, फिर हमारे पास CH2 था तो डबल बॉन्ड हमारी यहाँ पर भी आ रही थी, उसके बाद हमारा फ्री रेडिकल यहाँ पर आ रहा है, हमारा फ्री रेडिकल इस पोजीशन पे आ रहा है, फ्री रेडिकल इस पोजीशन पे आ रहा है और फ्री रेडिकल इस पोजीशन है, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, ये बनेगा हमारा रेजोनेटर इस सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड, यही होगा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑलराइट, आया समझ में कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्या आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे बनाते हैं, आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा अच्छे से बनाना आएगा। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं इस स्ट्रक्चर्स के। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट है हमारे पास है ये है, नेक्स्ट हमें जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो मान लो हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज,
तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, कैसे था, तो डबल बॉन्ड हमारी यहाँ पे पोजीशन पे है, एक बार इस वाले कार्बन पे और एक बार इस वाले कार्बन पे यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड आ गई और हमारे पास पॉजिटिव कहाँ पे है, एक बार हमारे पॉजिटिव है यहाँ पे और एक बार हमारा पॉजिटिव है इस वाले कार्बन पे, तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, सिमिलरली मैं बोलूँ ये है मेरे पास और मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके कैसे बनेंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पे, ये बॉन्ड चली गई यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे रहे। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पर, बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पर, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, और कोई बन रहा है, और कोई नहीं बन रहा है स्ट्रक्चर, तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखे तो वो कैसे बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड देखो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पर है, हमारे पास डबल बॉन्ड पोजीशन पे है, वाले पोजीशन पर भी है, वाले पोजीशन पर भी है और वाले पोजीशन, हमारे पास इन पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इन पोजीशन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बन जाएगा हमारा इस कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑलराइट, आए समझ में, और एग्जांपल्स देखते हैं। और है हमारे पास, जैसे हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है इस कंपाउंड का, हमारे पास है CH2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगी, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड H2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। राइट, अब ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगी, यहाँ ट्रांसफर होगी, तो डबल बॉन्ड ये आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगी, यहाँ ट्रांसफर होगी, क्या बनेगा हमारे डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ये था यहाँ पे और यहाँ पे था पॉजिटिव। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये वाली बॉन्ड फिर से यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ गई, तो 1 2 3 4 5 इसके जो है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बने। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, हमारे पास सभी पोजीशन पे डबल बॉन्ड थी, मैं सभी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दी, एक यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड थी CH2, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव था और कहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पे, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब यहाँ पे अगर किसी नेगेटिव चार्ज ने अटैक करना है तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे करेगा, वो करेगा यहाँ पर और इन पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ऑलराइट, आया समझ में, और एग्जांपल्स देखिए, जैसे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं इस कंपाउंड, हमारे पास है ये, ठीक है, हमारे पास है ये, ठीक है, इसके तो हम चलो पहले इसके बनाते हैं। ये गया बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पर, हमारे पास कैसे बनेगा, ये बना ऐसे, पे आ जाएगा हमारा चार्ज, ये रहेंगे हमारे सेम। ठीक है, नेक्स्ट कैसे बनेगा, नेक्स्ट बनेगा ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुई यहाँ पर, तो फिर कैसे बनेगा, क्या है यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पे आया पॉजिटिव और ऐसे। नेक्स्ट ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पर, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे ऐसे और यहाँ पे आ गई हमारी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पे, तो ऐसे 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 और यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव। तो ये तो होगी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो हमारे पूरे सर्कल, पूरे इसमें बेंजीन वो सॉरी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और हमारे पास एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है यहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और पर है। ये बन गया हमारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब मान लो अगर मैं बोलूँ का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड पॉसिबल है, इसका पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है क्या, इस देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे दोबारा से क्या आ रही है, सिंगल बॉन्ड आ रही है, ये कंपाउंड ये वाला पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। सिर्फ ये बेंजीन रिंग ये आपस में क्या करेंगे, रेजोनेंस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन में तो ये रेजोनेंस शो करेंगे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। जबकि ऊपर वाले में देखो क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में थे, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्ट ले पा रहा था, ये वाला पार्ट नहीं। ओके, आए समझ में। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये
ये ऐसे है देन देयर विल बी, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, ये हमारे पास रेजोनेंस में, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ गया, ये आ गया यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, जब ये भी हमारे पास रेजोनेंस में है, तो एक आया यहाँ पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगी यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट पे, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो वो कैसा बनेगा, एक बार हमारे पास पॉजिटिव, सॉरी हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कौन कौन से पोजीशन पे हो सकता है, इस वाले पोजीशन पे हो, सेकंड में इस वाले पोजीशन में भी हो सकती है, ये देखो यहाँ पर भी हो सकती है, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी फिर यहाँ पे भी हो सकती है, देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हो सकती है। इसके बाद हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो, राइट, सकता है हमारा पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे हो, राइट। इस वाले कार यहाँ पर था, यहाँ पर शो कर दिया, इस वाले कार्बन पे था, इस वाले कार्बन पे शो कर दिया, इस वाले कार्बन पे था, इस वाले कार्बन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल था इसके ऊपर मैंने एक रूल बताया था कि हमारे पास जो नेट चार्ज है, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या होना रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मैंने ये बात बोली थी, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओवरऑल चार्ज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें भी हमारे पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो तीनों में चार्ज क्या है हमारे पास, सेम है ना, तीनों में चार्ज हमारे पास क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा इसका रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, आया समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमें साथ साथ रूल को भी देखना है, जो मैंने रूल बताए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त, कोई भी रूल वो जो है वायलेट नहीं होना चाहिए, बोले। तो ये था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे है ये मेरे पास है, ये ऐसे के बाद है ये ऐसे, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, कैसे आएगा, यहाँ पे आ गया और ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कैसे बनेगा, कैसे है, हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी हो सकता है, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑलराइट, आया समझ में। अब ना एक एग्जांपल और देखते हैं, एक टाइप की रेजोनेंस और होती है जिसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास लोन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन और चार्ज क्या रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड और चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है ये NH, यहाँ पे है ये, यहाँ पे रहा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और चार्ज, ये क्या है कॉन्जुगेशन में, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, लोन पेयर है ना इसके, ये यहाँ शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड H2, अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो देखो क्या ऑक्टेट रूल वायलेट हुआ, नहीं हुआ, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पॉजिटिव, इसमें 1 यूनिट पॉजिटिव है, इसमें भी 1 यूनिट पॉजिटिव है, तो सारे हमारे जो रूल्स थे वो भी फॉलो हो रहे हैं। तो ये वाला भी एक स्पेशल टाइप की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास लोन पे सिंगल बॉन्ड और चार्ज क्या रहता है, कॉन्जुगेशन में रहता है, ठीक है। अब तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हाइब्रिड इसका बनेगा H2, तो डबल बॉन्ड हमारी यहीं पर ही है, डबल बॉन्ड आ सकती है हमारी यहाँ पे, तो इसके बाद हमारे पास चार्ज हो सकते हैं या तो नाइट्रोजन पे हो या फिर इस वाले कार्बन पे हो, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल रहने वाला है। जैसे कि मान लो हमें दे रखा है ये H डबल बॉन्ड HO, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, तब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, तब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, तो ये जाएंगे यहाँ पर, ये जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, H नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब देखो इसमें हमारे पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव माइनस मिलके न्यूट्रल बना देंगे, तो इसमें भी हमारे पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही है। अब देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सॉरी ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, नेगेटिव चार्ज आया इधर, तो हमारे पास कैसे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH
एच डबल बॉन्ड ओ एच, ये बन जाएगा ऐसे, ये बन गया ऐसे। तो ये रहेगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये था हमारा सेकंड, ये था हमारा फर्स्ट। क्या हुआ देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड मूव करें यहाँ पे, CH2 पॉजिटिव CH नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड होगी CH, ये बन गया। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, जिससे इसका पॉजिटिव खत्म हो गया और हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया ये वाला। तो ये तो हो गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कैसे बने, तो CH2 CH CHO H। अब देखो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, एक हमारे पास डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ रही है, हमारे पास डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ रही है, हमारे पास डबल बॉन्ड इस पोजीशन। अब हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है, हमारे पास इस ऑक्सीजन कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है और इस कार्बन पे आ रहा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ओवरऑल देखो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट कर देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज ही हमारे पास क्या रहेगा, ओवरऑल चार्ज रहेगा। तो हमारा वो रूल वायलेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेजोनेंस। कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पाई इलेक्ट्रॉन का क्यों होता है, क्योंकि ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होती है, सिस्टम के अंदर मूव कर सकती है इजिली। ठीक है, इसलिए सिर्फ रेजोनेंस जो है सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं देते, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं देते, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैसे बॉन्ड है, लोकलाइज्ड बॉन्ड है, टाइटली बाउंड होती है, सिस्टम में मूव नहीं कर सकती है। और कॉन्जुगेशन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बोल सकते हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बहुत सारे जो इसके एग्जांपल्स देखे और हमने कुछ रूल्स देखे कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सीखे, हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने सीखे और बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने रेजोनेंस के बारे में काफी कुछ देखा। अभी रेजोनेंस टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ हैं जो रेजोनेंस के बारे में पढ़ना अभी बाकी है, तो वो सब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।